नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्री में। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे मार्किंग और सरफेस प्लेट से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि NCVT या SCVT एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस जो कि मार्किंग और सरफेस प्लेट पे थे नहीं देखे हो तो अवश्य देख लें, आप उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने में। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी क्रिया जॉब बनाने के लिए सबसे पहले प्रयोग की जाती है? क्योंकि क्वेश्चन में निम्न दिया है तो हमें पहले चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए है कटिंग, ऑप्शन बी है मार्किंग, ऑप्शन सी है होल्डिंग, ऑप्शन डी है पंचिंग। तो पहले हम ए और बी में कंपेयर कर लेते हैं, फिर एक एक करके सबको कंपेयर करेंगे। ए ऑप्शन है कटिंग, बी है मार्किंग। तो मार्किंग कटिंग से पहले की जाती है। फिर हम बी को सी से कंपेयर करेंगे, मार्किंग और होल्डिंग, तो मार्किंग पहले की जाती है। फिर हम डी से कंपेयर करेंगे, मार्किंग और पंचिंग, तो इसमें भी मार्किंग पहले की जाती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हुआ मार्किंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्किंग क्या होती है? तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि मार्किंग क्या होती है। जॉब की सतह पर ड्राइंग के अनुसार स्केचिंग करने की क्रिया को मार्किंग कहते हैं। तो आइए अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉब की सतह पर स्केचिंग करना, ऑप्शन बी है जॉब की सतह पर पंचिंग करना, ऑप्शन सी है जॉब की सतह को कट करना, ऑप्शन डी है जॉब की सतह पर छेद करना। तो ऑप्शन ए सही है, जॉब की सतह पर स्केचिंग करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ ऑप्शन ए, जॉब की सतह पर स्केचिंग करना, इसे मार्किंग कहते हैं। बाकी क्रियाएं भी देख लेते हैं। जॉब की सतह पर पंचिंग करना, यह पंचिंग क्रिया कहलाती है। जॉब की सतह पर कट करना, यह कटिंग क्रिया कहलाती है। जॉब की सतह पर छेद करना, यह ड्रिलिंग क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से किस क्रिया द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि जॉब बनाने में कौन कौन से औजार प्रयोग किए जाएंगे? तो क्योंकि क्वेश्चन में निम्न दिया है तो पहले हम चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कटिंग, ऑप्शन बी है मार्किंग, ऑप्शन सी है होल्डिंग और ऑप्शन डी है पंचिंग। तो कटिंग द्वारा हमें नहीं पता होता है कि कौन कौन सी औजार प्रयोग होंगे। मार्किंग, हाँ, मार्किंग द्वारा हमें यह पता होता है कि कौन कौन से औजार क्रिया जॉब बनाने में प्रयोग किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी, मार्किंग। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस मार्किंग विधि द्वारा टेढ़े मेढ़े जॉब्स की मार्किंग की जाती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सेंटर लाइन विधि, ऑप्शन बी है डेटम लाइन विधि, ऑप्शन सी है टेम्पलेट विधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टेढ़े मेढ़े जॉब्स की मार्किंग सेंटर लाइन विधि द्वारा की जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हुआ ऑप्शन ए, सेंटर लाइन विधि। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन सी मार्किंग विधि में हमें टेम्पलेट दिया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेंटर लाइन विधि, ऑप्शन बी है डेटम लाइन विधि, ऑप्शन सी है टेम्पलेट विधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें टेम्पलेट विधि में टेम्पलेट या फिर सैंपल दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ ऑप्शन सी, टेम्पलेट विधि। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस विधि में दो संलग्न भुजाओं को समतल करके उन्हीं को आधार मानकर मार्किंग की जाती है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेंटर लाइन विधि, ऑप्शन बी है डेटम लाइन विधि, ऑप्शन सी है टेम्पलेट विधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दो संलग्न भुजाओं को समतल बनाकर उन्हीं को आधार मान लिया जाता है, यह विधि होती है डेटम लाइन विधि, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ ऑप्शन बी, डेटम लाइन विधि। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। मार्किंग करते समय मार्किंग मीडिया को क्यों लगाया जाता है? तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि मार्किंग मीडिया क्या होता है। जॉब की सतह पर रेखाओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिस पदार्थ का लेप लगाया जाता है उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं।
तो ऑप्शन ए है जॉब की सतह पर रेखाओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। ऑप्शन बी है जॉब को काटने के लिए। ऑप्शन सी है जॉब पर पंचिंग करने के लिए। ऑप्शन डी है जॉब पर छेद करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉब की सतह पर रेखाओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, इसलिए मार्किंग मीडिया लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया है? चारों ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है निम्न, तो हमें निम्न चारों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है बालू और ऑप्शन डी है चौक। तो इसमें पानी, यह गलत उत्तर हुआ। ऑप्शन बी मिट्टी, गलत उत्तर हुआ। ऑप्शन सी है बालू, यह भी मार्किंग मीडिया नहीं है, तो यह भी उत्तर गलत हुआ। ऑप्शन डी है चौक। तो चौक एक मार्किंग मीडिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन डी चौक। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रशिक्षण कार्यों के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग किया जाता है? तो प्रशिक्षण कार्य के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग किया जाता है? निम्न में से चारों देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेआउट डाई। लेआउट डाई प्रोफेशनल कार्यों के लिए प्रयोग होता है। व्हाइट वॉश, ये भी प्रोफेशनल कार्यों के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन सी है चौक। तो चौक प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हुआ, चौक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी चौक। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मार्किंग टूल्स द्वारा निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? क्योंकि क्वेश्चन में निम्न है तो पहले हमें चारों क्रिया देखनी पड़ेंगी। ए है कटिंग, बी है मार्किंग, सी है होल्डिंग, डी है पंचिंग। तो पहले हम यह डिस्कस कर लेते हैं कि मार्किंग टूल्स कौन क्या होते हैं। वह टूल्स जिनके द्वारा मार्किंग की जाती है वह मार्किंग टूल्स कहलाते हैं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी मार्किंग। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में से किस टूल की सतह शुद्ध समतल होती है? क्योंकि क्वेश्चन में निम्न दिया है तो पहले हमें चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन ए है सरफेस प्लेट, इसकी सतह शुद्ध समतल होती है। ऑप्शन बी है सरफेस गेज, इसकी सतह भी शुद्ध समतल होती है। ऑप्शन सी है बी ब्लॉक, नहीं। ऑप्शन डी है हाइट गेज। तो इसमें से सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सरफेस प्लेट, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ ऑप्शन ए सरफेस प्लेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्न में से किस टूल को सरफेस प्लेट के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बी ब्लॉक, तो यह सरफेस प्लेट के साथ प्रयोग किया जाता है, यह आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन बी है सरफेस गेज, यह भी सरफेस प्लेट के साथ प्रयोग किया जाता है, तो यह भी आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन सी है हाइट गेज, यह भी सरफेस प्लेट के साथ प्रयोग किया जाता है, तो यह भी आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन डी है जैनी कैलिपर। तो जैनी कैलिपर ऐसा टूल है जो सरफेस प्लेट के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ ऑप्शन डी जैनी कैलिपर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्न में से कौन सा कार्य सरफेस प्लेट का नहीं होता है? तो क्योंकि क्वेश्चन में निम्न दिया है तो पहले हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉब की समतलता चेक करने के लिए, तो यह सरफेस प्लेट का कार्य होता है। ऑप्शन बी है जॉब को शुद्ध समतल सतह प्रदान करने के लिए, तो यह भी कार्य सरफेस प्लेट का होता है। ऑप्शन सी है पंचिंग करना, तो पंचिंग करना सरफेस प्लेट का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन डी है हाइट गेज के बेस को शुद्ध समतल सतह प्रदान करना, तो यह भी कार्य सरफेस प्लेट का होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हुआ ऑप्शन सी पंचिंग। तो पंचिंग सरफेस प्लेट द्वारा नहीं की जाती है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से कौन सा टूल जॉब की समतलता चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्योंकि क्वेश्चन में निम्न दिया है तो पहले हम चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है सरफेस प्लेट, ऑप्शन बी है सरफेस गेज, ऑप्शन सी है बी ब्लॉक और ऑप्शन डी है हाइट गेज। तो ऑप्शन ए इसमें सही है सरफेस प्लेट, क्योंकि सरफेस प्लेट द्वारा ही
जॉब की समतलता चेक करने के लिए सरफेस प्लेट को प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हुआ ऑप्शन ए सरफेस प्लेट। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सरफेस प्लेट किस धातु की बनी होती है? तो सर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हाई कार्बन स्टील, नहीं, हाई कार्बन स्टील की नहीं बनी होती है, ऑप्शन ए गलत हुआ। ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, तो सरफेस प्लेट हाई स्पीड स्टील की भी नहीं बनाई जाती है, यह भी ऑप्शन गलत हुआ। ऑप्शन सी है कास्ट स्टील, तो सरफेस प्लेट कास्ट स्टील की भी नहीं बनाई जाती, ऑप्शन सी भी गलत हुआ। ऑप्शन डी है गुड कास्ट आयरन, तो सरफेस प्लेट गुड कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ऑप्शन डी सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ ऑप्शन डी कास्ट आयरन। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सरफेस प्लेट किस आकृति की होती है? तो सरफेस प्लेट किस आकृति की होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए आयताकार, नहीं, आयताकार नहीं होती, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार भी नहीं होती, तो ऑप्शन बी भी गलत हुआ। ऑप्शन सी है वर्गाकार, तो वर्गाकार होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन सी वर्गाकार। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न में से किस साइज में सरफेस प्लेट उपलब्ध होती है? तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि सरफेस प्लेट कौन कौन से साइज में उपलब्ध होती है। सरफेस प्लेट दो साइज में उपलब्ध होती है। पहला साइज है 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर तक। दूसरा साइज है 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर और मोटाई के रूप में यह 5 सेंटीमीटर से लेके 7 सेंटीमीटर तक मिलता है। चलिए अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर, तो यह एक माप है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। बी भी देख लेते हैं। 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, तो 50 गुणा 50 लंबाई चौड़ाई होती है, पर मोटाई उसकी 2 सेंटीमीटर नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हुआ। ऑप्शन सी है 72 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर, तो यह ऑप्शन भी गलत हुआ। ऑप्शन डी देख लेते हैं। 12 सेंटीमीटर गुणा 38 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर, तो यह भी ऑप्शन गलत नहीं हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सरफेस प्लेट के नीचे वाले हिस्से में रिब्स क्यों लगाई जाती हैं? तो चलिए पहले देख लेते हैं कि सरफेस प्लेट के नीचे वाले हिस्से में रिब्स क्यों लगाई जाती हैं। सरफेस प्लेट के नीचे वाले हिस्से में रिब्स इसलिए लगाई जाती हैं ताकि वह सरफेस प्लेट को मजबूती प्रदान कर सकें। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए सरफेस प्लेट को मजबूत बनाने के लिए, तो ऑप्शन ए सही हुआ, सरफेस प्लेट को मजबूत बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन ए सरफेस प्लेट को मजबूत बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्न में से किस ग्रेड की सरफेस प्लेट की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है? तो चलिए पहले हम यह जान लेते हैं कि सरफेस प्लेट की कौन सी ग्रेड होती हैं और उनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी होती है। तो सरफेस प्लेट की 3 ग्रेड होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। सरफेस प्लेट का ग्रेड ए अन्य दोनों सरफेस प्लेट से अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हुआ ऑप्शन ए ग्रेड 1। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्न में से कौन सा कार्य सरफेस प्लेट पर नहीं करना चाहिए? तो चलिए पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए सरफेस प्लेट पर जॉब की मार्किंग करना, तो यह सरफेस प्लेट पर करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए गलत हुआ। ऑप्शन बी है सरफेस प्लेट पर पंच करना, तो सरफेस प्लेट पर पंच नहीं करना चाहिए, तो यह कार्य सरफेस प्लेट का नहीं हुआ। ऑप्शन सी है सरफेस प्लेट को साफ करना, तो यह कार्य सरफेस प्लेट पर करना चाहिए, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हुआ। ऑप्शन डी है सरफेस प्लेट पर जॉब की समतलता चेक करना, तो यह कार्य भी सरफेस प्लेट पर करना चाहिए। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी सरफेस प्लेट पर पंच नहीं करना चाहिए। दोस्तों मेरा अगला वीडियो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस
स्क्राइबर और बी ब्लॉक के बारे में होंगे। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस जो कि स्क्राइबर और बी ब्लॉक पे हैं नहीं देखे हो तो इसे अवश्य देख लें। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।